बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम आप लोगों को एक ऐसी बात बताएंगे। देखो, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो मतलब सामाजिक होती हैं, कुछ बातें पर्सनल होती हैं, लेकिन ज़्यादातर इस संसार में रह करके व्यक्ति सामाजिक बातों के ऊपर ही रहता है ना। और उन सामाजिक बातों की जो व्यवस्था बनाई गई थी हमारे मनु जी ने, जिनको हम आप मनवादी सिस्टम कहते हैं, मनवादी तौर तरीका कहते हैं, जिनको हम सनातन धर्म कहते हैं, वह इस व्यवस्था से बनाया गया था कि किसी का भी किसी के साथ कोई नुकसान ना हो। अब राजनीति का पहल अपनी जगह पर है, धर्म नीति का पहल अपनी जगह पर है, लेकिन जो राजा आज तक बिना धर्म को लेकर के राजनीति किया है, उस राजा का विनाश निश्चय हुआ। वैसे ही वर्तमान समय में भी जो पार्टी जो शासन सत्ता में है या जो भी रहे, अगर वो धर्म के साथ जुड़ करके शासन नहीं करती है तो उसका विनाश निश्चित है। और शास्त्रों के वर्णन के अनुसार विशेषतः ब्राह्मणों के प्रति जिन लोगों का भाव, जिन लोगों की नज़रिया, जिन लोगों के विचार गलत हो जाते हैं, उनका भी विनाश निश्चित है, उनका भी विनाश निश्चित है। यह हमारे शास्त्र की बातें हैं। तो अब यह चर्चा किस बात पर आई? अब देखना क्या होता है? देखना ये होता है कि यदि ब्राह्मण ही अपने ब्राह्मणत्व को त्याग दे, तो भाई शास्त्र के अनुसार तो लिखा है कि ब्राह्मण वही जो वेद पढ़ावे, अर्थात जो वेदों का ज्ञाता हो, संस्कार का ज्ञाता हो। वर्तमान समय में तो वेदों की चर्चा तो जब की थी तब की थी। वर्तमान समय में भाई अगर वेद शास्त्रों का बहुत ज्ञाता नहीं है तो जो ब्राह्मणत्व नीति है उसका तो ज्ञान उसे होना ही चाहिए। और यदि उसका ज्ञान उसे नहीं होगा तो हम उसको ब्राह्मण की श्रेणी में कैसे समझेंगे? यद्यपि उसका धर्म, उसका मतलब जन्म ब्राह्मण में ही हुआ, ब्राह्मण कुल में ही हुआ, उसका जन्म ब्राह्मण कुल में ही हुआ है, तो ब्राह्मण तो है ही है। लेकिन यदि वो ब्राह्मणत्व कर्म को नहीं करता है ना, तो अब ब्राह्मणत्व कर्म में कई बातें हैं, जैसे धूम्रपान, मदिरापान, वेश्यागमन, चोरी, डकैती, बदमाशी, ये जिनको हम ब्राह्मण लोग अधर्म की श्रेणी में ले जाते हैं। अधर्म की श्रेणी में शास्त्र एक बात कहते हैं कि अगर ब्राह्मण धोखे से भी शराब पी ले तो बहुत बड़ा पाप उसको लगता है। अब आप कहोगे कि पाप तो लग गया, तो क्या ब्राह्मण उस पाप को समाप्त भी कर सकता है? तो वेद शास्त्र वर्णन करते हैं
कि ब्राह्मण के मुख में भूल से भी कहीं से शराब चली जाए, जबरदस्ती कोई डाल दे, तो उसे गर्म घी अपने मुख में डाल करके, है ना, और गंगा स्नान, त्रिवेणी स्नान जा कर के करना चाहिए और रोते हुए जाए, ऐसा शास्त्र का वर्णन है। मतलब क्षुब्ध भावना लेकर जाए कि हे प्रभु मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, अब ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी। समझ गए ना? हे प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जाने अनजाने में, अब ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी, इसलिए हे प्रभु अब क्षमा करें। अर्थात समर्पण भाव को लेकर के त्रिवेणी में जाकर के स्नान करें, तब उस पाप का शमन होता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अब हम खुद ही कहें अरे ये तो सब ढकोसला है, तो जब हम खुद यह बात कहेंगे कि यह तो सब ढकोसला है, तो धूम्रम पानम व्रतम विप्रम व्यस्तु दानम, और जन्म कहाँ मिलता है? शूकर का, गांव क्षेत्र के शूकर का। गांव क्षेत्र के शूकर का मतलब कि विष्टा खाने वाला शूकर, ऐसी योनि शराब पीने वाले ब्राह्मण की या धूम्रपान पान करने वाले ब्राह्मणों की होती है। तो अब विचार ये करें कि अगर हम यह कहें कि यह तो फालतू की बात है, तो अब जब यह बात फालतू की हो गई, तो अदर वर्ण के लोग जब यह बात कहते हैं, अरे देखा तो था उन पंडित जी को मीट खाते हुए फला जगह, वो अंडा खाते हुए फला जगह, वो फला चीज़ खाते हुए फला जगह, वो सड़क पर पड़े थे। तो फिर जब समाज टोकता है, किरकिरी करता है, तो फिर तकलीफ क्यों? भाई जब शास्त्र ने आपको मना कर दिया कि यह धूम्रपान आपका नहीं है और आप उस धूम्रपान को बड़े प्रेम से ग्रहण कर रहे हैं, और तब जनता जनार्दन आपकी किरकिरी कर रही है, तो फिर आपको तकलीफ क्यों हो? तकलीफ नहीं होना चाहिए, और फिर उसे झेलना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, क्योंकि गलती खुद किए हो। तो हे समस्त ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो, तो सारे व्यसन को छोड़ दो। यही मेरी समस्त ब्राह्मण समाज से मैं तो यह कहूँगा कि व्यसन दुर्व्यसन मानव समाज को, किसी भी वर्ण में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी पद पर हो, और कैसा भी हो, संपूर्ण मानव समाज को ही यह मदिरापान छोड़ देना चाहिए, यह धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। मैं केवल ब्राह्मण के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं समस्त वर्ण के मानव जाति के लिए कह रहा हूँ कि हर किसी को यह छोड़ देना चाहिए, अवश्य छोड़ देना चाहिए। और विशेषकर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो फिर बिना विचार किए तत्काल छोड़ देना चाहिए, है ना? तो अब आप बताओ, सतीश भैया आप बताइए। मेरा तो ये विचार था कि आज इस कथा में आए हुए लोग, संख्या तो देखो बहुत है, हमारी कथा के अनुसार काफ़ी है, 500-700 तो है ही है। तो मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि आज कितने लोग संकल्प लेते हैं, वो हाथ उठा करके कहें। चलो जोर से नहीं करें, जिनको शर्म लगता हो और आज वो प्रतिज्ञा करना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा कर लें
कि आज से धूम्रपान नहीं करेंगे, संकल्प लेते हैं, और ऐसा संकल्प लेकर के हाथ उठा दें। लोगों को पता लग जाए कि भाई इस कथा में इतने लोगों ने धूम्रपान, मदिरापान और भी जो अधार्मिक कार्य है उसको छोड़ने के लिए संकल्प लिया है। भाई देखो, शर्म करने से बात नहीं बनेगी। शर्म करोगे तो फिर उस बुरे कर्म को नहीं छोड़ोगे, और जब शर्म नहीं करोगे तो उस बुरे कर्म को अवश्य छोड़ दोगे, क्योंकि विचार करोगे, अरे मैं तो 500 लोगों के बीच में, 1000 लोगों के बीच में ये संकल्प लिया है, अब अगर मैं कहीं पकड़ा जाऊंगा, कोई मुझे देख लेगा तो क्या कहेगा, है ना। तो कुछ तो भय से, कुछ तो समाज के डर से, कुछ तो धर्म के डर से, और कुछ लज्जा से, और कुछ विचार से कि हाँ पंडित जी ने कहा है कि भाई मदिरापान, धूम्रपान, वेश्यागमन इत्यादि सब अधार्मिक कार्य हैं, इसको नहीं करना चाहिए। तो अवश्य आप इन सारे दुष्कर्मों को छोड़ दोगे, इसलिए शर्म करने की कोई बात नहीं है। जो लोग चाहते हैं, मेरे विचार से तो हर कोई संकल्प ले लो कि आज के बाद मदिरापान या अधर्म जैसा कोई कार्य नहीं करेंगे, मेरा तो यही विचार है। अब आप करते क्या हो ये तो मैं जबरदस्ती करा नहीं सकता, पर विचार मेरा यही है कि आप सब लोग आज संकल्प ले लो कि आज से हम मदिरापान नहीं करेंगे, हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो हमारा परलोक और लोक दोनों जगह निंदा हो। जिस कार्य से लोक और परलोक दोनों जगह निंदा हो, हम ऐसे किसी कार्य को नहीं करेंगे। बताइए कितने लोग तैयार हैं? राधे राधे। शर्म की बात नहीं ताऊ, ले लीजिए संकल्प। घर सुधर जाएगा, बच्चे संभल जाएंगे, लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। समाज पर ना थोपने के बजाय कि समाज हम लोगों को बुरा कहता है, ब्राह्मणों को बुरा कहता है। अरे भाई, जब आप कर्म ही निंदनीय करेंगे तो समाज तो कहेगा ही। समाज किसी का अकेला थोड़ी है, समाज तो सारे मानव समाज का है, सारी सृष्टि का है। तो जय श्री राधे। अब कथा के उपरांत आरती होगी, सब लोग इत्मीनान से आरती कीजिए, और आरती करने के बाद सब लोग कोई भी बिना प्रसाद लिए नहीं जाएंगे। प्रसाद की खूब व्यवस्था है, सब लोग प्रसाद लेकर तब जाएंगे। जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।